हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों हम हैं मौधा, जो कि जौनपुर और आजमगढ़ का बॉर्डर है, उसी जगह पे हैं। और हमारे पीछे इधर देख रहे हैं गौशाला है, और इस गौशाले के बारे में हम जानकारी लेंगे। अंदर चलेंगे, दिखाएंगे आपको कितनी गाय हैं यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्था है। और इस गौशाला में सरकार की सभी योजनाएं फेल हैं, और सरकार जो है दावा करती है, पता नहीं क्या क्या दावा करती है, लेकिन हकीकत में क्या है यहाँ पे आपको दिखाएंगे। और हमारे पीछे इधर देख रहे हैं गाय जो कि बांधी गई है, और अंदर भी चल के आपको दिखाते हैं। देखिए इधर छोटे बड़े सब मिलाकर यहाँ पे लगभग 100-150 के करीब गाय हैं। और 100-150 की मतलब कि अधिक, पूरी जो सरकार की योजना है 200 गायों का, उतना यहाँ पे लगभग है। क्योंकि बच्चे जो बछड़े हैं छोटे छोटे, उनको भी अगर काउंटिंग किया जाए तो 200 के लगभग हो जाएंगे। और सबके कान में देख रहे हैं एक बीमा, इंश्योरेंस किया गया है। इस इंश्योरेंस का मतलब कि सरकार की तरफ से प्रत्येक गाय को 30 रुपये जो है अनुदान मिलेगा इनके पेट के भरण पोषण के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे जाना, ऐसा यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है। तो चलिए उधर कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या क्या यहाँ व्यवस्था है। आइए आइए, इधर ही आइए। सबसे पहले अपना नाम परिचय बता दीजिए। हमारा नाम तो मुरारी सिंह यादव है जी। हम यहाँ के प्रधान के प्रतिनिधि हैं। अच्छा, इस गांव के? जी, इस गांव के। यहाँ पे ये गौशाला कब से खुला है? अरे करीब 2008 से है। तो यहाँ लगभग 200 कितने गाय हैं? लगभग 100 कुछ गाय हैं। अच्छा, तो क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? सब कोई सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। अच्छा, ये पर्सनल है क्या? निजी? निजी नहीं है जी, लेकिन चूँकि भाई वो एक उस तरह के आदमी है धार्मिक प्रवृत्ति के। जी जी। तो उनका है कि मतलब मैं गाय को रखूँ, सेवा करूँ, तो इसे सोचे कि सरकार से कुछ इस तरह का अनुदान मिल जाए, लेकिन कोई अनुदान न कोई बात है। तो 2008 से उन्होंने खोला है गौशाला, और इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से? अपने स्वयं करते हैं, खरीदते हैं और खिलाते हैं। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? इस समय देख रहा हूँ सबका जो है एकदम मतलब खाने पीने के लिए मतलब नहीं है अभी समय। कहाँ से चारा कहाँ से आ गया इतने गायों के लिए? जी। कुछ भंडारण किए थे, खत्म हो गया है, लेकिन उसी में किसी को आधा पेट, किसी को कुछ मिलता है, ऐसे ही अपना। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता? कुछ नहीं, एकदम नहीं। क्यों ऐसा क्यों? अब कई बार सीडीओ और डीएम के यहाँ इसका दिया गया, शासन में भी भेजा गया। एक बार जाके जनता दरबार में योगी जी के यहाँ भी दिया गया, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा, ये सभी गायों के देख रहा हूँ मैं कान पे जो इंश्योरेंस किया गया है, इसका मतलब क्या? इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि एक गिनती है कि कितनी गाय हैं। जी। सरकार की तरफ से ये जो गौशाला जो वहाँ है पशु चिकित्सा, वहाँ के डॉक्टर आके सब में लगाए हैं कि मतलब कितनी गाय गिनती करके अपना वो बनाया है कि नहीं। यहाँ इस गौशाला में इतनी गाय हैं। जी। तो इसका मैनेजमेंट कौन करता है सर? एक है शिवचंद गुप्ता, खिल्ला सेठ के नाम से उनको जानते हैं लोग जी। उनका नाम शिवचंद सेठ है, शिवचंद गुप्ता जी, वही करते हैं, इसमें है नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं, मतलब ये गौ माता को अभी जो सेवा करते हैं वो लोग कौन है यहाँ पे? आप हैं? क्या क्या आप देखते हैं यहाँ पे, क्या क्या करते हैं पशु? अभी तो सर कोई चारा नहीं है, इसके पहले तो अपना वो खेत बेच के सब खिलाए पिलाए। अच्छा। हाँ, जमीन बेचे सब खिलाए पिलाए। पहले तो डेली 2 बड़ा चोकर था, चुनी था। अभी 3 महीने से कोई भी खाली भूसा खा रही है। अच्छा, क्यों? भूसा खाली सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं, कहाँ दौड़े, सब कुछ नहीं हुआ। ये जो 30 रुपया प्रति गाय को देने के लिए सरकार का दावा है, वो नहीं मिलता है? वो भी नहीं, वो भी छल्ला वाला लगा कि मिलेगा, वो भी कुछ नहीं मिला। देख लीजिए दोस्तों, सरकार की तरफ से 30 रुपया जो है हर एक गाय को जो है मिलता है अनुदान के रूप में उनके भरण पोषण के लिए, लेकिन यहाँ पे वो भी फेल है। और कुछ मैं अंदर भी दिखाता हूँ क्या व्यवस्था है गाँव। यहाँ पे सबको जो है पेट भर जाता है कि नहीं भर पाता है? अभी इस समय नहीं भर पाता है जी, इस समय नहीं भर पा रहा है। वो भी सेवा के रूप में रखे हैं, बिजनेस के रूप में नहीं, सेवा सेवा कर रहे हैं, शुरू से भी सेवा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, लगे या न लगे, लंगा सब इसमें है। अच्छा, दूध भी कुछ गाय देते हैं? दूध तो जो 5 लीटर है वो अपना उधर से चलता है, बीमार जो यहाँ पे आता है उसके लिए। चाय पानी कोई महात्मा का मंदिर, महात्मा। अच्छा अच्छा। चलिए दोस्तों, और इधर दिखा देते हैं आपको। सब देसी गाय हैं क्या? सब देसी, जर्सी एक भी नहीं है। अच्छा। सब देसी का है।
अच्छा तो सब सेवा ग्रुप में देखो, सब कोई बच्चा दिया कोई नहीं दिया, हाँ। सब लोग सबको खिलाओ खाओ। अच्छा एक बात बताइए कि जो छुट्टा पशु जो छोड़े जा रहे हैं उसमें से ये सब है या फिर यही उसमें भी थोड़ा है, जी। मगर सरकार कोई अंदाजा नहीं दिया, उसे नहीं लिए, नहीं तो वो भी उनका इच्छा था कि मैं लूंगा, मगर नहीं भाई कुछ नहीं मिल पाया तो उसे नहीं मिला। हाँ, नहीं तो अभी चल रहा है ऐसे, अभी शेर से बहुत परेशानी में है। जी ये सब जो यहाँ के रहने की इनकी व्यवस्था छप्पर ऊपर की ये सब कौन किया है? वही सुचंद्र गुप्ता किए हैं सब, सेठ के। हाँ, अपने पैसे से अपने पैसे सब किए, शौक से उनका किए, मगर उनका भी जो बिजनेस सब बंद है, लॉकडाउन चलते सब अपना थोड़ा जमीन भी बेचे यहाँ इन लोग के लिए, मगर उससे भी नहीं पूरा हुआ, तो अभी भाई सरकार से गुहार लगाए मगर कुछ भी नहीं हुआ। आप भी यही कहें क्या? जी हाँ, यही क्या क्या यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर? यहाँ कोई व्यवस्था मिला ही नहीं आज तक, जब से गौशाला खुला है। हाँ, जो है यही जो शिवचंद गुप्ता हैं वही करते हैं। अब जो लॉकडाउन से वो भी परेशान हो गए हैं, कहीं कमाई धमाई उतना उनका भी बिजनेस बंद है, इसलिए गायों को पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा। अच्छा अच्छा, चलिए और कुछ लोग हैं जो कि बाहर से हम बात करते हैं। ये अंधेरा इधर अंदर थोड़ा। दादाजी आप यही जो किराए वाला है? हाँ चाचा कहाँ से आप हैं? हम यहाँ किराया वाला ना है इधर। हाँ हम निहार के वो पार, अच्छा, तो एजेंट कैसे आ लेंगे आप? जैसे भोला से भेंट करे। अच्छा, तो एक गायन का व्यवस्था देख के आपको कैसा लगा था? हम कुछ नहीं बता सके, हमको लोग कुछ ना। ये सब गांव की व्यवस्था जो है कितनी व्यवस्था अच्छी है, सबकी साफ सफाई है। और इधर देखिए हौदी में चारा चलाया गया है, सब खा रही हैं बारी बारी। और अभी जो है बड़ी गायें साइड कर दी गई है खिला के, ये छोटे छोटे जो बछड़े हैं वो जो है इसमें खा रही हैं। तो ये सब है, सरकार का यहाँ पे सारी व्यवस्था फेल है। अब हम थोड़ा सा इन लोग से जानते हैं कि सरकार से नाराज है या खुश हैं, और क्यों खुश हैं, क्यों नाराज हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं इधर। अच्छा ये बताइए, अभी सरकार चल रही है योगी सरकार भाजपा की, तो कैसा आपको लग रहा है उनका सरकार? क्या सरकार में तो कुछ नहीं फायदा हम लोग को हो रहा है, कुछ नहीं। अभी गौ माता के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या हम लोग करें। चाचा जी आप बताइए, आप यही जो किराए वाला है? बिल्कुल ऐसी जगह रहते हैं। कहाँ कहाँ तक आप घूमत होगल जी? घूमे के तो पूरा घूमल जाता है गाँव, और यहाँ मौधा में गौशाला ही आपन खुलल बा। अच्छा, जो तो गौ लोगन के सेवा बदे हमने जो तो सबसे मांगना जांचना, देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है जी, दानों ला करके इनका भरण पोषण होता है। अच्छा अच्छा। सरकार के यहाँ भी गुहार लगाई गई है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सरकार से क्या नाराज है या खुश है? नहीं, सरकार से नाराज हम लोग नहीं, खुश हैं, लेकिन गौ माता के लिए जो सरकार का अनुदान होता है वो मिल नहीं पा रहा तो है। फिर कैसे खुश हो गए आप? अरे भाई अब क्या किया जाए, महाराज जी था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हाथों हाथ पत्र दिया गया, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसके बाद जो है हम लोग गाजीपुर डीएम साहब के यहाँ भी दिए, एसडीएम साहब के यहाँ दिए, अपने गांव के जो सांसद हैं उनके हाथों द्वारा जो पत्र भेजा गया। और इस लॉकडाउन की वजह से इनका जो है सुचारू रूप से चारा वारा मिल नहीं पा रहा है, और यही जो है मांग जांच करके इनको जो खिलाया पिलाया जा रहा है। 30 रुपये जो प्रत्येक गाय को मिलता है, तो वो किसके माध्यम से, ब्लॉक स्तर से या तहसील स्तर से, या फिर कोई डॉक्टर आके उसको? नहीं, तो डॉक्टर 2-3 बार तो डॉक्टर आए थे और उन्होंने टीका लगाया कि भाई उस गाय के लिए मिलेगा, अभी तक वो भी कुछ नहीं मिला। 2008 से खुली है? जी 2007 से 8 से है। तो काफ़ी दिक्कत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इतनी दिक्कत है कि हम लोग तो एकदम थक गए हैं अधिकारी के यहाँ दौड़ते दौड़ते जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये गाय की स्थिति है, और इनका भोजन देखिए, इनकी स्थिति देखिए, बेचारे देखिए वो भी सेवा कर रहे हैं, जो कि इनका गोबर है, गोमूत्र है, उसको उठा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और इनके खाने के लिए थोड़ा हौदी में देख लीजिए, इधर कुछ भी नहीं है, यानी कि केवल इनकी जीविका चलाई जा रही है किसी तरह। देखिए एकदम बिल्कुल खाली है, कितना तरस आ रहा है। लोग कहते हैं कि गौ माता की सेवा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेवा किया जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और सब देखिए भूखे हैं, भूखे होने के कारण इनके सबका पेट देखिए अंदर चला गया है। तो काफ़ी दिक्कत है। अगर आप लोग सरकार तो नहीं सेवा कर रही है, अब ना ही कुछ अनुदान दे रही है इनके लिए, लेकिन अगर आप लोग कुछ दान करना चाहते हैं इन गौ माता की सेवा के लिए, तो आप दान कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ का जो ट्रस्ट का जो अकाउंट नंबर होगा वो दे देंगे, आप डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट नंबर में कुछ पैसा जो है दान कर सकते हैं। उस पैसे से
इन पशुओं को, इन गौ माता को जो है व्यवस्था होगी खाने पीने की और साफ सफाई की, और तमाम जो इनके लिए सुविधाएं होगी वो उपलब्ध होंगी। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कोई भी सरकारी ऐसा गौशाला नहीं है जहाँ पे इतनी व्यवस्था हो। कई जगह फाइल में केवल गौशाला चल रहा है, कागजों में गौशाला चल रहा है, लेकिन अगर मौके पर जाएंगे तो एक भी जो है गौ माता नहीं मिलेंगी। सब लोग छुट्टा छोड़ दिए हैं, किसानों का जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, लेकिन यहाँ पे सभी गायें बांधी गई हैं और सबकी सेवा किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।